हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अड्डा 24/7 बैंकिंग टाइटंस। मैं रुचि खरे, योर रीजनिंग मेंटोर। सो आज फिर हम जुड़ चुके हैं आईपीएस पीओ प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर, ठीक है, जिसमें आपको पूरा सॉल्व कराया जाएगा एक मॉक टेस्ट, वो भी प्रीवियस ईयर पैटर्न पे, ठीक है। क्या पता भाई आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाए या फिर पूरा वही का वही पैटर्न छप जाए, है ना। देखो सेम तो नहीं आएगा, पैटर्न वही हो सकता है, पैटर्न वही आते हैं, बस क्वेश्चन के थोड़ी सी चीज़ें वेरिएबल ऐड कर देते हैं, किसी में कुछ चेंज कर दिया, किसी में कुछ चेंज कर दिया, आते तो वही सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, और वही पैटर्न फॉलोज होते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर बनाने में हेल्प करेगा, है ना, और आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट तो आप सारे क्लियर कर चुके हो, बस सिर्फ आपको नीड है प्रैक्टिस की, सिर्फ प्रैक्टिस की, है ना, और प्रैक्टिस में लग जाओ और अपने आप को एनालाइज इतना करो कि क्वेश्चन में जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आए ना तो बिल्कुल अटकना तो है ही नहीं, है ना, अटकना तो बिल्कुल है ही नहीं। सो शुरुआत कर लें। चलो क्वेश्चन देख लिया सबने, क्वेश्चन देख लो सभी लोग, मैं साइड हो जाती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले देख लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे हिंदी से, ठीक है, अब हम करेंगे स्टार्ट हिंदी से। क्लियर, ठीक है, शुरुआत कर लें। फिर इसमें क्या दिया गया है कि 6 सदस्य दिए गए हैं, अलग अलग देश से हैं और सोमवार से शनिवार तक लगातार अलग अलग दिनों में उड़ानें भर रहे हैं, ठीक है। सोमवार से शनिवार तक दिया गया है, तो देख लेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। क्लियर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये बन गई हमारी टेबल, अब स्टार्ट करें कि हम देख लेंगे इसमें हम कहाँ से क्लू स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान गुरुवार से पहले भरी जा सकती है, टी की उड़ान पाकिस्तान के लिए उड़ान बुक करने के व्यक्ति से पहले होगी, ब्राज़ील के लिए उड़ान जापान के लिए उड़ान से 4 दिन पहले है, समझ रहे हो, 4 दिन पहले मतलब 3 का गैप, बीच में आएगा 3 का गैप। ये हमें एक बहुत अच्छा क्लू मिला है कि जहां से हम अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देख लेंगे ब्राज़ील के लिए उड़ान 4 दिन पहले है जापान से, ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्राज़ील ले लें, ब्राज़ील शॉर्ट में ले लें, ठीक है। जापान से 4 दिन पहले तो 3 का गैप हो जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा जापान, ठीक है। इसमें भी हम एक कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ब्राज़ील और यहाँ पे आ जाएगा जापान। क्लियर, यहाँ पे आ गया हमारा जापान, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि इससे रिलेटेड कुछ इसमें दिया एस की उड़ान भारत के लिए उड़ान के ठीक अगले दिन है, ठीक है, और फिर दिया गया पी की उड़ान जापान के लिए उड़ान के ठीक 1 दिन पहले है, पी जापान से जस्ट 1 दिन पहले है, 1 दिन पहले, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे देख रही हूँ क्योंकि वाइट बैकग्राउंड ये है और वाइट लाइटिंग वहाँ से आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा चमक रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मूव करके देख रही हूँ, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, पी की उड़ान से पहले बुक की गई उड़ानों की संख्या कनाडा के लिए बुक की गई उड़ानों की संख्या के बाद की संख्या से 2 कम है, ठीक है। इसके पहले कितना है, 1 2 3 4 है, तो कनाडा के बाद, इसमें बोला गया था कनाडा के लिए बुक की गई उड़ान के बाद 2 कम है, सॉरी 1 कम है, ठीक है। 1 2 3 4 है, तो कनाडा के बाद कितने होंगे, 5 होंगे, कितने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा कनाडा, ठीक है, कनाडा आ जाएगा। इसमें देख लेंगे 1 2 3 दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 कनाडा के बाद हो जाएंगे 4, कंफर्म, क्लियर। अब क्या दिया गया है, अब इसमें देख लेंगे था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान गुरुवार से पहले है, ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान गुरुवार से पहले है, तो इसमें तो दोनों भर चुके हैं, इसमें तो दोनों फिल हो चुके हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये ब्राज़ील है ना। अब क्या था, क्या पढ़ा था हमने कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान गुरुवार से पहले, ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ यहाँ पे एक प्लेस बच रहा है क्योंकि गुरुवार से पहले बोला गया है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने इस साइड ब्राज़ील लिख दिया है, तो हम इसको भी हटा के ब्राज़ील को हम साइड में कर लेंगे, ठीक है, ब्राज़ील
ठीक है। अब यहाँ पे भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए जगह, सिर्फ एक ही प्लेस ऑस्ट्रेलिया के लिए बचा हुआ है, तो वहाँ पे हमने फिल कर दिया। ठीक है, अब देख लेंगे अब क्या चीज़ें दी गई हैं कि टी की उड़ान पाकिस्तान की उड़ान बुक करने से पहले है। ठीक है, अभी हम पाकिस्तान और उसका देख लेंगे अभी, क्योंकि 2 प्लेसेस खाली हैं और टी कहाँ आएगा, पाकिस्तान कहाँ आएगा, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब देख लेंगे ये वाली लाइन हमारी हो चुकी है। भारत के लिए उड़ान बुधवार को बुक नहीं है, भारत बुधवार को तो नहीं आएगा, बुधवार वैसे भी भर चुका है। एस और क्यू के बीच 2 उड़ानें हैं। ठीक है, एस और क्यू के बीच 2 उड़ानें हैं। ठीक है, ये देख लेंगे। चलो आगे देखते हैं। आर की उड़ान ऑस्ट्रेलिया के लिए बुक की गई उड़ान से पहले है। आर की उड़ान ऑस्ट्रेलिया से पहले होगी तो आर यहाँ पे भी हो सकता है, आर यहाँ पे 2 कंडीशन है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा साइड में रखा है। अब टी ने ब्राज़ील के लिए उड़ान बुक नहीं की है, ब्राज़ील टी में नहीं जाएगा। ठीक है, टी ब्राज़ील में नहीं जाएगा और यू सबसे लास्ट में नहीं है। क्या ऐसा कुछ क्लू है जो हम छोड़ रहे हैं? ऐसा कोई क्लू है जो हम छोड़ रहे हैं? पी की उड़ान से पहले ये हो गया है। पी की उड़ान जापान की उड़ान के ठीक 1 दिन पहले है, वो हो चुका है। अब टी की उड़ान पाकिस्तान के लिए उससे पहले है, ये भी हो चुका है। अब क्यू की, एस और क्यू की 2 बीच हैं और आर की उड़ान ऑस्ट्रेलिया की उड़ान के बुक के पहले है। टी ने ब्राज़ील के लिए उड़ान नहीं करी है। ठीक है, अब इस पे देख लेंगे कि क्या चीज़ें आएंगी। यू लास्ट में तो नहीं आएगा, है ना, और टी पाकिस्तान से पहले आएगा, टी पाकिस्तान से पहले आएगा। एस की उड़ान भारत की उड़ान के ठीक अगले दिन है। ठीक है, एस की उड़ान भारत से ठीक अगले दिन है, तो सिर्फ उसके लिए एक प्लेस बचता है एस, और ये है भारत, इंडिया। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ भारत ले नहीं सकते, ऐसा अगर भले ही हम यहाँ ले ले, भारत हम यहाँ नहीं ले सकते। एक एक क्लू आपकी गलती करा सकता है, एक एक क्लू। जैसे अभी हमारा टाइम वेस्ट हो गया, है ना। अब इस पे क्या चीज़ है, एस कहाँ पे आएगा? अगर भारत हम यहाँ करें तो एस तो हमारे यहाँ आएगा नहीं, तो एस के लिए सिर्फ एक जगह बची और भारत के लिए एक जगह बची। ठीक है, बचा क्या? पाकिस्तान। कौन बच रहा है? पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे आ रहा है। टी पाकिस्तान से पहले है और टी ब्राज़ील में नहीं है, है ना, ये भी बोला गया था। टी पाकिस्तान से पहले है और टी की उड़ान पाकिस्तान के लिए, टी की उड़ान पाकिस्तान के लिए उड़ान बुक करने वाले व्यक्ति से पहले है। ठीक है, और इसमें एक ब्राज़ील के लिए उड़ान जापान, ऐसा कुछ भी बोला गया था ना कि टी ब्राज़ील के लिए उड़ान बुक नहीं करता, टी ब्राज़ील के लिए नहीं कर रहा है, तो टी हमारा यहाँ तो नहीं आएगा। अब देख लेते हैं अब क्या दिया गया है। एस और क्यू के बीच में 2 दिए गए थे, 1 और 2। क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये आर ख़त्म हो जाएगा और आर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, 1 2 क्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब पाकिस्तान से पहले टी है और ब्राज़ील में नहीं है, तो कनाडा में कंफर्म हो जाएगा और आर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, बचा कौन? बचा कौन? यू। यू लास्ट में नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमें देखना था, टी हमारा अगर यहाँ पे आ गया तो यू के लिए सिर्फ एक जगह बचती है और यू लास्ट में नहीं आएगा, तो ये वाली कंडीशन ख़त्म हो गई और सही हो गई ये वाली कंडीशन। क्लियर है? क्लियर है, कंफर्म हुआ ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्लू भाई बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्लू बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। इसमें देख लेंगे, ये चाइनीज़ कोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें किस चीज़ का कोड पूछा गया? CD का कोड पूछा गया है। ठीक है, तो CD का कोड बता देंगे। इसमें CD कहाँ दिया गया है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, CD ये दिया गया है। ठीक है, सिर्फ एक जगह। तो अब हम देख लेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा है जो रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर CD सिर्फ यहीं पे है तो उसका जो कोड होगा वो भी यहीं पे ही होगा। बुक को देख लेंगे, बुक यहाँ पे दिया गया है। एक्टिविटी देख लेंगे, एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है। लेक्चर यहाँ दिया गया है। बचा क्या? टॉय। बचा क्या? टॉय। इसका आंसर हो जाएगा टॉय, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में पूछा गया है इंटरेस्टिंग लेक्चर। इंटरेस्टिंग लेक्चर का कोड क्या होगा? इसमें देख लेंगे, इसमें इंटरेस्टिंग पहले देख लेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिया गया है और इंटरेस्टिंग यहाँ दिया गया है, और तो कहीं नहीं दिया गया। अब इन दोनों में कोड देख लेंगे कि कॉमन कौन सा है। DE नहीं है, PQ है, KL है, MN नहीं है। ठीक है, 2 कोड कॉमन आ रहे हैं, 2 कोड कॉमन आ रहे हैं, तो देख लेंगे PQ और KL में कहीं और कुछ,
पी क्यू यहाँ पे भी दिया गया है, तो पी क्यू इसका तो नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग का हो जाएगा पी क्यू, सॉरी के एल, क्या हो जाएगा के एल। और क्या पूछा गया था, लेक्चर, लेक्चर यहाँ दिया गया है, लेक्चर यहाँ दिया गया, और कहीं पे लेक्चर नहीं दिया गया है, ठीक है, इन दोनों में लेक्चर दिया गया है। अब इसमें कॉमन देख लेंगे कि क्या दिया गया, सी डी नहीं है, एफ जी नहीं है, यू वी नहीं है, तो डी ई हमारा कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ई हमारा कॉमन हो जाएगा, लेक्चर का कोड है ये, ठीक है, लेक्चर का कोड है ये कोड एक साइड लिखते जाएंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आगे होते हैं कभी कभी पूछ लेते हैं फिर से दोबारा वही चीज़, और क्या ही फ़ायदा हमें फिर निकालने का, वो हमारा टाइम टेकन हो जाएगा अगर हमने एक बार निकालने के बाद हमें फिर से दोबारा निकालना पड़ा तो, है ना। तो के एल और डी ई आंसर हो जाएगा, के एल डी ई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या पूछा गया, मैन का कोड पूछा गया है, ठीक है, मैन हमारा यहाँ पे दिया गया है, और कहीं मैन दिया गया है क्या, कहीं पे भी नहीं है, मैन और कहीं पे भी नहीं है। तो अब हम देख लेंगे इसका कोड क्या होगा। पी क्यू हमारा दिया गया था, एम एन ये दिया गया है, यू वी हमारा ये दिया गया है, एक्स वाई, एक्स वाई हमारा मैन का कोड हो जाएगा, मैन का कोड हो जाएगा एक्स वाई, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट चले, नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है कि यू वी और एफ जी का कोड क्या होगा, ठीक है, यू वी और एफ जी, यू वी देख लेंगे, ये दिया गया है और ये दिया गया है, सिर्फ दो जगह यू वी देख लिया दिया गया। अब इसमें देख लेंगे कॉमन क्या है, एक्टिविटी नहीं है, लेक्चर नहीं है, टॉय नहीं है, सिर्फ क्या है, बुक, बुक का कोड हो जाएगा, बुक का कोड हो जाएगा यू वी, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है, एफ जी, एफ जी, एफ जी कहाँ दिया गया है, यहाँ तो नहीं है, ये रहा एफ जी और यहाँ रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है, बुक तो नहीं है, एक्टिविटी है, लेक्चर नहीं है, टॉय नहीं है, एक्टिविटी, एक्टिविटी कॉमन दिया गया है, ठीक है, एक्टिविटी कॉमन दिया गया है, एफ जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ जी, यू वी एफ जी, मतलब बुक और एक्टिविटी, बुक और एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही पेयर के साथ दिया गया है, देख लेंगे। पी क्यू रीडिंग, रीडिंग सिर्फ यहाँ और यहाँ दिया गया है, और पी क्यू और पी क्यू तीन जगह दिया गया है, बल्कि रीडिंग हमारा सिर्फ दो जगह है, तो ये तो इसका कोड नहीं होगा। इज़ का देख लेंगे, इज़ यहाँ है, इज़ यहाँ पे और इज़ यहाँ पे है, इसका एम एन और एम एन तीन जगह इज़ दिया गया है, लेकिन एम एन सिर्फ दो जगह है, तो ये भी इसका कोड नहीं होगा। एक्टिविटी का देख लेंगे, ए बी हमारा कहाँ पे है, ए बी हमारा यहाँ दिया गया है, लेकिन हमने देखा था कि एक्टिविटी का कुछ और कोड था जब हमने पिछली बार निकाला था, राइट। और यहाँ पे एक्टिविटी दो जगह है, यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन ए बी हमारा सिर्फ एक जगह पे दिया गया है, तो ये भी हमारा कोड नहीं होगा। बुक का चेक कर लेंगे, बुक यहाँ पे है और बुक यहाँ पे है, इन दोनों में है, ठीक है, तो इन दोनों में क्या यू वी कोड दिया गया है, यू वी एंड यू वी, बिल्कुल बेशक डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, फिर से हमारे सामने एक और पजल, मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग एक बार देख लो। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पॉज कर लेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, है ना, क्योंकि हम आगे सॉल्व करेंगे हिंदी में। किस में करेंगे, हिंदी में सॉल्व, ठीक है। चलो देख लेंगे, 9 व्यक्ति दिए गए हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे 9 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर क्रम में बैठे हुए हैं, चलो ठीक है। Z Y के ऊपर रखा गया है और Y W के आसन नहीं है। S और U के बीच 5 व्यक्ति हैं, ये हमें एक बेस्ट क्लू मिला है जहाँ से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टार्टिंग कर सकते हैं। S और U के बीच 5 व्यक्ति हैं, S और U के बीच 1 2 3 4 5, U आ गया, ठीक है। एक बार U को हम ऊपर ले लेंगे और S को यहाँ ले लेंगे। 5 सदस्य, 1 2 3 4 5, 5 सदस्य हमारे बैठ गए, 5 ये हो गए 6 7 सदस्य तो हमारे कवर हो गए, बचे कितने, 2, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है X S से 2 स्थान ऊपर है, X S से 2 स्थान ऊपर है, ये आ गया और एक यहाँ पे आ गया, ठीक है।
ये 9 सदस्य कवर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9। अब इसमें से अभी ये साथी हैं, इसमें हम 2 बढ़ा सकते हैं। चलो देख लेंगे। अब क्या दिया गया है कि x के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या t के नीचे रखे गए बॉक्सों की संख्या से 3 कम है। तो x तो सबसे ऊपर है, x तो सबसे ऊपर है, तो t के नीचे 3 आ जाएंगे, 1 2 3, t यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे x के ऊपर 1 2 3 4 दिए गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर इसमें कितना था कि 3 कम है, अगर 1 2 3 4 दिए गए हैं तो t के नीचे आने चाहिए 7 सदस्य। कितने आने चाहिए? 7 सदस्य। अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें t 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो आ रहे हैं, लेकिन हम ये ना नीचे बढ़ा सकते हैं ना ऊपर बढ़ा सकते हैं। अगर ऊपर बढ़ाया तो x की ज़्यादा संख्या आ ही जाएंगी, अभी आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 हो गया, फिर नीचे 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब बॉक्स के ये वाली लाइन हो गई हमारी। अब क्या दिया गया? x और v के बीच 2 व्यक्ति हैं, x और v के बीच 1 2, ये आ गया। 1 2 यहाँ पे आ सकता है, 1 2 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे साइड में लिख लेंगे, अगर देखते हैं क्या सही होता है। ठीक है, अब ये 2 व्यक्ति हो गए। W V से 4 स्थान ऊपर है, W V से 4 स्थान ऊपर है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकते, इससे ऊपर तो जा नहीं सकते, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हम V ले लेंगे। ठीक है, क्या बोला गया था कि W V से 4 स्थान ऊपर है, 1 2 3 4, W यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी V से ऊपर नहीं जा सकते, तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया, ये हमारा ख़त्म हो गया। R W और V के ठीक बीच में है, R W और V के ठीक बीच में है, यहाँ पे भी एक सदस्य है, यहाँ पे भी, तो R को हम यहाँ ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया था Z Y के ऊपर है, Z Y के ऊपर है, आगे कि Y W के आसन्न नहीं है, Y W के आसन्न नहीं है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया, ये यहीं पे ख़त्म हो गया। अब गलत दोनों हो गए। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? अब ये जो हमने कंडीशन ऊपर ली थी, अब हम दूसरी बार इसी को सॉल्व फिर से कर लेंगे, क्योंकि ये वाला तो हमारा गलत हो चुका है, तो हम यही वाला लेंगे। ठीक है, U हो गया 5 सदस्य, 1 2 3 4 5, S ये हो गया। ठीक है, S और क्या दिया गया था फिर? x जो है वो उसके 2 स्थान ऊपर है, तो ये वाला हो गया। देन दिया गया था कि देख लेते हैं कि 5 सदस्य वाला हो गया, s के ऊपर 2 सदस्य हो गए। देन x के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या t के नीचे रखे गए बॉक्सों की संख्या से 3 कम है ना। तो क्या हम यहाँ पे दोनों बढ़ा के देख लें? दोनों हमने अगर यहाँ पे बढ़ाए तो 1 2 3 4 हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे t आ जाएगा, t आ जाएगा। अगर वहाँ 4 हैं तो 3 यहाँ पे हो रहे होंगे। चलो आगे देख लेते हैं। x v के बीच 2 व्यक्ति हैं, 1 2 यहाँ तो आएगा नहीं, 1 2 x v यहाँ पे आ जाएगा, v हमारा यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्या है? w v से 4 स्थान ऊपर है, 1 2 3 4, w यहाँ आ जाएगा, x z y से ऊपर है, z यहाँ आ जाएगा, y यहाँ पे, सॉरी अभी रुक जाएंगे, है ना। z को अभी यहाँ नहीं लिखेंगे, देख लेंगे। अभी एक और चीज़, 3 स्थान बाकी है, 1 2 3 स्थान बाकी हैं। क्या चीज़? r w और v के ठीक बीच में है, r w और v के ठीक बीच में, तो r यहाँ पे आ जाएगा, z y के ऊपर है, z यहाँ आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्लियर है कि y w के आसन्न नहीं है, तो ये हमारा सीक्वेंस आ जाएगा। ये वाला हमारा सही आ जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ये वाला हमारा पैटर्न सही हो जाएगा। क्लियर? आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं? सम 5 आर नॉट 9, ठीक है, सम 5 आर नॉट 9, ठीक है, कुछ 5 9 नहीं है, ठीक है। सम 5 आर 1, सम 5 आर 1, ठीक है। ओनली अ फ्यू 7 इज 9, ओनली अ फ्यू 7 इज 9,
ओनली अ फ्यू का ये होता है और सम नॉट का ये होता है, ठीक है, डायग्राम। देन कंक्लूजन में पूछा गया है ऑल 9 आर 5 इज अ पॉसिबिलिटी, सभी 9 5 हो सकते हैं, इसकी संभावना है, सभी 9 5 हो सकते हैं, बेशक हो सकते हैं, बेशक हो सकते हैं, क्योंकि एस के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, 9 के लिए नहीं लगाई गई है ना, तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, वो भी पॉसिबिलिटी बोला गया है, तो बेशक। सम 1 आर बी 7, कुछ एक साथ हैं, कुछ एक साथ हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके बीच कोई संबंध नहीं बताया गया, तो हम इसके बारे में कंफर्म कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शंस बहुत अच्छे से देख के लगाइएगा, ठीक है, ऑप्शंस ऊपर नीचे हो जाते, जल्दबाजी में गलत मत कर दीजिएगा कि आपने डायग्राम अच्छा बनाया, सही बनाया, आंसर सही किया, बस ऑप्शंस में गड़बड़ी हो गई है ना, तो ध्यान देना ऑप्शंस का भी, केयरफुली करना। ओनली अ फ्यू टोरंटो वर वैनकवर, ओनली अ फ्यू, ठीक है, ये हो गया हमारा, ओनली अ फ्यू दिया गया है, तो ये हमारा डायग्राम इस तरह बन जाएगा। एवरी वैनकवर आर कैलगरी, ठीक है, सभी वैनकवर कैलगरी हो जाएंगे, ठीक है। नो कैलगरी आर मॉन्ट्रेल, मॉन्ट्रील, नो कैलगरी आर मॉन्ट्रील, ठीक है। आगे कंक्लूजन दिया गया है नो टोरंटो आर कैलगरी, नो टोरंटो आर कैलगरी, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सम वाला पार्ट है, सम वाला पार्ट है, तो हम इसके बारे में नो नहीं बोलेंगे, ठीक है। आगे सम वैनकवर कैन बी मॉन्ट्री, ठीक है, कुछ वैनकवर मॉनिटरी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी रिस्ट्रिक्शन इससे है, इसकी रिस्ट्रिक्शन इससे है, और ये इसके अंदर है पूरा पार्ट, तो ये भी कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, नाइदर नॉर। क्लियर। अब नेक्स्ट करेंगे ओनली मैट आर कैट, ठीक है, ओनली मैट आर कैट, ठीक है। चलो अब आगे नो मैट इज रेड, नो मैट इज रेड, ठीक है। अब अ फ्यू रैट आर बैट, अ फ्यू रैट आर बैट, ठीक है। ओनली अ फ्यू केवल कुछ होता है, लेकिन अ फ्यू कुछ होता है, ठीक है। अ फ्यू रैट आर बैट, ठीक है। अब कंक्लूजन देख लेंगे। कंटिन्यूसली क्लास लेने की वजह से मेरा गला बैठ चुका है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। चलो, सम कैट कैन बी बैट, सम कैट कैन बी बैट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इतना लॉयल है कि ये मैट के अलावा कहीं नहीं जाएगा, मैट के साथ कहीं नहीं जाएगा, मैट के अलावा कहीं नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा गलत। चाहे वो संभावना ले लो, चाहे जो ले लो, उसका ना है तो ना है, ठीक है। नो कैट इज रैट, नो कैट इज रैट, ये तो राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, इसने सत्य बोल दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, और कंक्लूजन हो जाएगा सेकंड फॉलो। क्लियर। चलो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट सिलॉक्स करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, सम सनफ्लावर आर मैरीगोल्ड, सम सनफ्लावर आर मैरीगोल्ड। क्लियर। ओनली हिबिस्कस आर पिंक रोजेस, ओनली हिबिस्कस आर पिंक रोजेस, अभी रुक जाएंगे इसके लिए। अ फ्यू मैरीगोल्ड आर हिबिस्कस। क्लियर, ठीक है। अब ओनली हिबिस्कस आर पिंक रोजेस, पिंक रोजेस, ये इसके प्रति बहुत लॉयल है, ये कहीं नहीं जाएगा इसके अलावा। क्लियर। कंक्लूजन, ऑल हिबिस्कस कैन बी सनफ्लावर, नेवर, ये वाला पार्ट कहीं नहीं जाएगा, ये वाला पार्ट कहीं नहीं जाएगा इसके अलावा, ठीक है, तो नहीं हो सकता। सम पिंक रोजेज आर मैरीगोल्ड, सम पिंक रोजेज आर मैरीगोल्ड, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा, नाइदर नॉर। क्लियर। आगे बढ़े, एक और पजल आपके सामने, मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग देख लेंगे। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। देख लिया, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो। अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, है ना, हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। 14 व्यक्ति दिए गए हैं दो पंक्तियों में, ठीक है, दो पंक्तियों में 14 व्यक्ति दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आमने सामने बैठाना, ठीक है, जल्दबाजी में इधर उधर मत कर देना, ठीक है, क्योंकि आंसर देने में फिर दिक्कत हो जाएगी, और फिर आपको अगर दोबारा क्वेश्चन देखना पड़ गया ना, तो फिर आपका टाइम टेकन हो जाएगा, और टाइम वेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करना है ना। चलो 7 हो गए हमारे सदस्य। चलो, ये उत्तर की ओर देख रहे हैं, सब सदस्य उत्तर की ओर देख रहे हैं, और ये दक्षिण की ओर, ठीक है। आगे,
आगे उत्तर की ओर कौन कौन देख रहा है, A C E G I K M, ठीक है, ये उत्तर की ओर देख रहे हैं। और ये दक्षिण की ओर कौन देख रहा है, B D F H J L O। क्लियर, क्लियर। अब देख लेंगे कि हमारे सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलो देख लेंगे कि F उस व्यक्ति के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है जो E के सामने बैठा है। ये एक अच्छा क्लू है स्टार्ट करने के लिए, जो कि हमें स्टार्टिंग में मिल चुका है। अब क्या देखेंगे, जो E के सामने बैठा हुआ है, चलो E हमारा दिया गया है इस वाली रो में, E को एक बार हम यहाँ ले लेंगे और बोलेंगे कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है उसके दाएं से चौथे स्थान पर है। जब ये दक्षिण की ओर देख रहे होंगे तो हमारा दायां इस साइड हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने बैठे व्यक्ति के दाएं से 1 2 3 4 F यहाँ आ जाएगा। एक बार E हम यहाँ ले लेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे सामने बैठे व्यक्ति के 1 2 3 4 F यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दो कंडीशन तो हमें लेके चलनी पड़ेंगी। चलो देख लेते हैं अब आगे। D F और A के सामने बैठे व्यक्ति के किसी भी निकटतम पड़ोसी पर नहीं है, D A के सामने नहीं है, E और K के बीच दो व्यक्ति है। फिर से हमें E से रिलेटेड एक क्लू मिल गया, E और K के बीच दो व्यक्ति हैं, 1 2 K, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या दिया गया, K A से 4 स्थान दूर है, K A से 4 स्थान दूर है। अब देख लेंगे कि क्या ये K 4 स्थान दूर हो सकता है। एक यहाँ पे सदस्य 1 2 1 2 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना, तो ये वाला हमारा हो जाएगा ख़त्म यहीं। अब यहाँ देख लेंगे कि 1 2 3 4 ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। क्या था कि A से 4 स्थान दूर है। M और E के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3 M और E के बीच 3 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है। अब क्या दिया गया, F और O के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। F और O के बीच 1 2 3 4, 3 से अधिक तो 4 ही होंगे, 4 से ज़्यादा व्यक्ति हैं नहीं, तो O वहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है। O के सामने बैठा व्यक्ति, O के सामने बैठा व्यक्ति G के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है, G के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया गया है, J O से 3 स्थान दूर है, J O से 1 2 3 स्थान दूर है, ठीक है। बहुत स्मूथली जा रहा है, भले ही देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत स्मूथली जा रहा है हमारा, ये इजी टाइम, मतलब हमें पूरे एक दूसरे से क्लू मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, कुछ भी ऐसा अलग नहीं दिख रहा। चलो अब देख लेंगे, J वाला हो गया। D और H के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या है, D और H के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो E के सामने नहीं है। जो E के सामने नहीं है मतलब जो किसके लिए यूज़ होता है, सेकेंड वाले पर्सन के लिए, ठीक है। तो H E के सामने तो नहीं आएगा, यहाँ पे तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो D H के सामने बीच एक व्यक्ति है, L H से 2 स्थान दूर है, L H से 2 स्थान दूर है, ऐसे आएगा, ठीक है। H बीच में आएगा, D L अगल बगल आएंगे चाहे वो जिस साइड हो, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि L H से 2 स्थान दूर है और I के सामने बैठा है, L I के सामने बैठा है, ठीक है। देख लेंगे तो क्या हम L को अगर यहाँ लें, जैसे अगर हमने L को यहाँ पे लिया, ठीक है, H को हमने यहाँ लिया, D को यहाँ लिया, ठीक है, और L को I के सामने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे एक था D F और A के सामने बैठे व्यक्ति में से किसी का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। D F और A के सामने बैठे व्यक्ति में से D F और A सामने, लेकिन F तो इसी में ही है ना, सामने बैठे व्यक्ति में से किसी के भी निकटतम पड़ोसी में से नहीं है। तो अगर निकटतम पड़ोसी में से नहीं होगा तो D हमारा यहाँ तो नहीं आएगा, है ना, D हमारा यहाँ तो नहीं आएगा। तो D को अगर हम यहाँ से हटा दें, D को अगर हम यहाँ से हटा दें, I को भी यहाँ से हटा दें, तो क्या हम L यहाँ ले सकते हैं, I को हम यहाँ ले सकते हैं, H को हम यहाँ ले लें, D को हम यहाँ ले लें, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कौन बचा है, यहाँ पे कौन बचा हुआ है, C बचा हुआ है, और यहाँ कौन, यहाँ सब फिल हो गए, क्या बचा हुआ है, B, कौन बचा हुआ है, B। ये हमारा आ गया आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, कंफर्म। चलो इसका देख लेंगे, इसमें क्या दिया गया, एग्जामिनेशन ईच ऑफ विच हैज़ एन
मैनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड बोथ साइड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हमें बताना है इसमें पेयर कि इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है। बैकवर्ड भी एंड फॉरवर्ड भी, मतलब आगे से भी पीछे से भी, मतलब दाएं से भी बाएं से भी, ठीक है। अब एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं 5, 24, 1, 13, 9, 14, 1, 20, 9, 15 एंड 14, ठीक है, हो गया ये। अब इसमें पेयर देख लेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 बन रहा है एक पेयर, 5, 6, 7, 8, 9 एक पेयर बन गया। 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बन रहा। 24 से बड़ा कोई है नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 20 से आगे नहीं। 9 से नहीं बनेगा, अब उस साइड नहीं बनेगा। और एक ये 14 से 15 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देख लेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 से बड़ा कुछ है नहीं। 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बन रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 9, 10, 11 अब कोई पेयर नहीं बन रहा है। कितने बन रहे हैं? 2 पेयर। कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर बन के रेडी हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ये क्या दिया गया है? ब्लड रिलेशन। ये ब्लड रिलेशन दिया गया है, आप लोग देख लेंगे, फिर मैं इसको आगे बढ़ूंगी, ठीक है। देख लिया, आगे बढ़े, आगे कर लेते हैं। 8 सदस्य दिए गए हैं, ठीक है, कोई भी एकल अभिभावक नहीं है। वी यू की पुत्री है वी यू की पुत्री है, ठीक है, क्लियर। अब आगे, और टी की बहन है। वी है, वो टी की बहन है, ठीक है। जो परिवार की महिला सदस्य है, जो किसके लिए यूज़ होता है? बाद वाले के लिए। ये भी महिला सदस्य हो गई, ये दोनों बहनें हैं। डब्लू क्यू की पुत्री है, अभी इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। क्यू वी की जीजा या बहनोई है। क्यू वी का जीजा या बहनोई है, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या दिया गया है? एस आर का दामाद है, आर एक्स का भाई है, ठीक है। अगर एस आर का दामाद है तो ये पुत्री हो गई, ठीक है, ये पुत्री हो गई। तो क्या हम देख लें कि एस आर का दामाद है। एस आर का दामाद अगर हम कर दें, यहाँ पे एस आर का दामाद कर दें तो आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एस आर का दामाद है और आर एक्स का भाई है, तो ये प्लस हो रहे होंगे, ये माइनस, और इन दोनों को बॉक्स में बंद कर देंगे। ये एक्स का भाई है तो एक्स का भाई हो गया। एस क्यू से विवाहित नहीं है, एस क्यू से विवाहित नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब आगे क्या दिया गया था? डब्लू क्यू की पुत्री है, डब्लू क्यू की पुत्री है, ठीक है, बन गया ब्लड रिलेशन, आ गया ये चीज़। अब पूछा गया है वी का एस से क्या संबंध है? वी का एस से क्या संबंध है? ये इनकी बीवी हुई, पत्नी। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आ जाएगा। जब अगर आंसर इनमें से कोई नहीं हो तो दोबारा चेक मत करने जाना, है ना, कि दोबारा चेक करने लगो कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना, बस कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन देखेंगे अच्छे, अपनी नज़र को बहुत तेज़ रखेंगे, है ना। और ये सब चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस करने से, ठीक है। ये एक दिया गया है, इसमें क्या है? थिंकिंग द वॉबल आर चेंज टू देयर प्रीसीडिंग लेटर, मतलब हमें वॉबल को उसके पहले वाले से चेंज करना है और कॉन्सोनेंट को चेंज करना है सक्सीडिंग लेटर से, मतलब आगे वाले से, ठीक है। चलो देख लेंगे, THINKING, ठीक है। हमें वॉबल को करना है उसके पिछले वाले से। ये वॉबल दिया गया है, इसके पहले क्या आएगा? एच आएगा और इसके एच आएगा, सिर्फ 2 वॉबल हैं। अब हमें इसको कॉन्सोनेंट को अगले वाले से चेंज करना है, तो क्या आ जाएगा? STU आ जाएगा, H के बाद 9 I आ जाएगा, ठीक है। 14 के बाद 15 O आ जाएगा, यहाँ पे 11 है तो 11 के बाद 12 L आ जाएगा, 14 के बाद 15 O आ जाएगा, 7 के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि अगर मैनी लेटर्स आर रिपीटिंग मोर देन 2, ठीक है, अगर 2 बार से कोई लेटर रिपीट हो रहा है, 2 बार से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो हमें वो बताना है। तो 1, 2, 3, H सिर्फ ऐसा वर्ड है जो 3 बार रिपीट हो रहा है और वो भी 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा E राइट, क्लियर, E राइट हो जाएगा।
देन इसके बाद चलेंगे, इसके बाद एक और पज़ल है, ठीक है, एक और पज़ल है, इसको एक बार ही देख लेंगे, ठीक है। मैं साइड हो जाऊंगी, एक बार इसको क्लियर तरीके से देख लेंगे। इसको कर लोगे आप लोग होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप लोग कर लोगे होमवर्क क्वेश्चन और सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर रहे होंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर रहे होंगे आप सब लोग, ठीक है। चीज़ें अगर समझ में आई हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसी तरह के मॉक टेस्ट के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। सो जुड़े रहिए अड्डा 24/7 बैंकिंग टाइटन से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बढ़िया से आराम से पढ़ो, तैयारी करो, ऑल द बेस्ट।